Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की हमारी प्रारंभ बैच की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले? आज हम करेंगे बेटा डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ की बात करेंगे, ठीक है? तो जैसा कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम डिस्कस करते जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर सारे ऑर्गन्स का, ठीक है? हमने रूट्स को डिस्कस कर लिया, हमने स्टेम को डिस्कस कर लिया और आज हम करने वाले हैं लीफ को और इसके बाद हम सेकेंडरी ग्रोथ भी देखेंगे कैसे होती है, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द टीएस हम लेंगे, एनाटॉमी हम देखेंगे डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ के बारे में। बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमें ईजिली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे। इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपसे मांगा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और क्रिएट करेंगे अपना नया अकाउंट। पर क्लिक करने के बाद आपसे मांगी जाएगी कुछ इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे और वेरीफाई विद ओटीपी पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है? ओके, वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको मिलेगा एक ओटीपी कोड। उस कोड को फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और देन कुछ कोर्सेज आपके सामने आते हैं और आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट करेंगे नीट को, ठीक है? नीट, दिस इज टॉपर्स नीट, ओके। यू हैव टू सिलेक्ट द प्रारंभ नीट, राइट? ओके, प्रारंभ नीट को सिलेक्ट करने के बाद प्रारंभ बैच क्योंकि 11th क्लास के लिए है तो आप 11th क्लास को अपनी टिक कर देंगे और उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्लिक करते ही ये खुल जाते हैं पूरे जो भी कोर्सेज हमें चाहिए 11th 12th और नीट की प्रेपरेशन के लिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है? तो इनका जो अमाउंट है, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अमाउंट देना होगा आपको 8,999 रुपीज़। बट किसी भी कारणवश अगर आप इस अमाउंट को पे नहीं करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा काम, आपकी बहुत ही ह्यूज डिमांड के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना ये जो कोर्स है आपके लिए पूरा फ्री कर दिया जाए, ताकि इंडिया का कोई भी बच्चा किसी भी वजह से उसका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पैसों की वजह से ना अटके, या कोई भी रीज़न हो। अगर आप नहीं पे करना चाहते तो सिंपली फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर देंगे और आपके लिए पूरा का पूरा अमाउंट हो जाता है कंप्लीटली वेव्ड ऑफ और आपको मिलती है पूरी ये जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है फॉर 11th एंड 12th और नीट के लिए, दैट इज विदाउट एनी इंटरप्शन या किसी भी यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट के बिना आप देख पाते हैं, एक फोकस्ड वे में स्टडी कर पाते हैं। इसी के साथ ही आपको मिलती है डीपीपी और पूरा स्टडी मटेरियल विद एनोटेटेड पीपीटीज, ठीक है? चलो, तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डॉर्सीवेंट्रल डाइकोटिलिडनस लीफ एंड आइसोबाइलेटरल मतलब मोनोकोटिलिडनस लीफ। क्या होते हैं बेटा डोर्सीवेंट्रल लीफ एंड दैट इज आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। डाइकोट्स जो प्लांट होते हैं, हमने ये देखा था जैसे कि पीपल जैसे कुछ प्लांट हो गए, डाइकोट्स मतलब बहुत सारे प्लांट्स आपके आसपास आप देखते हैं, राइट? मोनोकोट्स हो गए जैसे वीट हो गया, मक्का हो गया, कुछ इस तरह के प्लांट। तो उनके और डाइकोट्स के लीफ में फ़र्क क्या है? देखो, जब आप डाइकोट की बात करते हैं ना, तो डाइकोट के पास जो लीफ होता है दैट इज समवट कैसा होगा वो, दैट इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन। ये मान लो एक लीफ है, ठीक है? इस लीफ की एक होती है बेटा डोर्सल साइड, एक ऊपर वाली साइड होती है, एक नीचे वाली साइड होती है, ठीक है? वन इज डोर्सल, वन इज वेंट्रल साइड होगी डाइकोट्स के अंदर। तो ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं? ऐसे लीफ को बोलते हैं डोर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ। कहाँ दिखता है बेटा ये हमें? इन डाइकोट्स, ठीक है? ओके, अब देखो डाइकोट्स डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब ये है कि अगर ये ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड है, तो सन एक्सपोजर जो है वो मैक्सिमम होगा अपर वाली साइड पर। इस बात को याद रखना है क्योंकि हमने पहले भी समझा था। बट जब मैं बात करती हूँ मोनोकोट लीफ की, तो मोनोकोट का लीफ मान लो ये जैसे एक स्टेम है, ठीक है? स्टेम के ऊपर जो लीफ लगा है इट कैन बी लाइक दैट, है ना? इस तरह से एक साइड होती है इसकी स्टेम की तरफ, दिस वन एक साइड होती है इससे दूर,
या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, लाइक इस तरह से भी ये लीफ प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लीफ। कौन सा लीफ है ये? मोनोकोट लीफ। क्या आप इसके अंदर बता सकते हो विच वन इज डोर्सल साइड एंड विच वन इज वेंट्रल साइड? नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज ये जो साइड हमने बोला डोर्सल साइड ऊपर वाली, ये वाली वेंट्रल साइड, अगर मैं इस लीफ को ऐसे रख दूं तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी साइड है और ये कौन सी साइड है। तो मोनोकोट जो लीफ हैं उनका जो एक्सपोजर है सन को वो कम हो जाता है ना, दोनों साइड्स पे इक्वली सन एक्सपोजर होगा। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ ऑफ डाइकोट। दिस इज द आइसोबाइलेटरल, दोनों तरफ है ये, दिस एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप इनमें से ये नहीं बता सकते हो दैट विच वन इज डॉर्सल साइड विच वन इज वेंट्रल साइड, राइट? इतनी सी बात हमें क्लियर है। अब देखो, जब हम डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोट लीफ की बात करते हैं, जब हम लीफ को कट करके देखते हैं तो हमें क्या क्या नजर आएगा, यही तो हमें पढ़ना है एनाटॉमी में, है ना? तो हम क्या करेंगे, लीफ का एक बहुत जो थिन सी लेयर होती है ना, हम उसको हटाएंगे और उसको स्लाइड पर स्टेन करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि हमें किस तरह के सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर है आपके सामने जिसके अंदर हमें ये पिक्चर हमें कहाँ दिखती है? जब हम स्लाइड के नीचे, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि लीफ के अंदर किस तरह के सेल्स हैं। ठीक है, तो the vertical section of a dorsoventral leaf through the lamina shows three main parts, namely epidermis, mesodermis and vascular system. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, जितना हम अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं उतनी हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ में आती हैं। ठीक है, ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे ड्रॉ करके देखते हैं। हमारे पास एक है बेटा अपर एपिडर्मिस, एक है लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि एक अपर साइड है, एक वेंट्रल साइड है, मतलब डॉर्सल साइड। दिस इज एडेक्सियल सरफेस, दिस इज एडेक्सियल साइड या एडेक्सियल एपिडर्मिस, एंड दिस इज द लोअर साइड, मतलब अबैक्सियल साइड, है ना? ओके, अब इनके पास क्या है बेटा? पेरेन्काइमिट एपिडर्मस सेल्स। एपिडर्मिस आपको पता है विदाउट एन इंट्रासेलुलर स्पेस एक प्रोटेक्टिव सी कवर की तरह से शीट होती है, और ऐसे ही देयर इज लोअर एपिडर्मिस। बट यहाँ पे ध्यान देना है, अब लोअर एपिडर्मिस के पास क्या होगा? स्ट्रोमेटा। अपर पे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज अपर एपिडर्मिस पे अगर स्ट्रोमेटा होंगे तो वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डॉर्सल साइड इज मैक्सिमम एक्सपोज टू सन, जिसकी वजह से वाटर वेपोरेट होके ज़्यादा उठ सकता है। तो इसलिए लोअर साइड पे क्या मिलेंगे? स्ट्रोमेटा मिलेंगे। We will find stromata on the lower side. ठीक है, ओके। स्ट्रोमेटा कैसे होंगे? दे आर किडनी शेप, किडनी शेप्ड के क्या मिलेंगे हमें? स्ट्रोमेटा मिलेंगे, राइट? ओके, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस एंड दिस इज एडेक्सियल सरफेस पे हमने कौन सी बनाई? अपर एपिडर्मिस। दिस इज लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो लोअर एपिडर्मिस पे आपको मिलते हैं स्ट्रोमेटा, राइट? दिस इज द एपिडर्मल लेयर, लिख लो यहाँ पर, दिस इज एपिडर्मिस। ठीक है, ओके। क्या क्यूटिकल प्रेजेंट होगा? यस, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्यूटिकल कैन बी प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस। दिस इज क्यूटिकल, दिस इज क्यूटिकल, राइट? दिस इज क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल नीचे के सरफेस पे भी हो सकती है। सिंपल सी बात है, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए दैट क्यूटिकल कैन बी प्रेजेंट। ओके, अब इनके नीचे जो सेल्स है, अब इनके बीच में अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स मिलेंगे, उन सेल्स को या उस एरिया को बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, फिल मतलब लीफ, मेसो मतलब बीच में, तो दो लेयर्स के बीच में जो सेल्स मिल रहे हैं उनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, राइट? और बीच में क्या है बेटा? बीच में इनके पास है वेस्कुलर बंडल। चलो एक वेस्कुलर बंडल के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ओके, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल को जब हम देखेंगे तो दैट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। अब आते हैं हम इसके किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये कुछ सेल्स हैं, दीज आर इलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड
एपिडर्मिस के जस्ट नीचे 2 to 3 लेयर्स ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल्स ही है ये, बट दीज आर इलोंगेटेड सेल्स है ये, कॉम्पैक्टली पैक्ड है ये, और इन सेल्स की जो लेयर बनेगी उसको बोलते हैं डाइकोट स्टेम के केस में दैट इज पैलिसेड पेरेंकाइमा। क्या बोलेंगे? पैलिसेड पेरेंकाइमा। है सारे बेटा मेसोफिल के सेल्स, बट ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे आपके लिए पैलिसेड पेरेंकाइमा। पैलिसेड पेरेंकाइमा के अंदर दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, पैलिसेड पेरेंकाइमा, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, इनके नीचे जो सेल्स मिलेंगे आपको वो भी पेरेंकाइमा के सेल्स हैं, बट दे आर लूजली अरेंज्ड। तो इनके बीच में आपको लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलेंगे, एयर कैविटीज मिलेंगी, और स्ट्रोमेटा के ऊपर भी आपको क्या मिलेंगी? कैविटीज मिलेंगी। ठीक है, एयर कैविटीज, दीज आर वेरी लूजली पैक्ड, दे आर वेरी लूजली पैक्ड, और इसीलिए हम इनको अगर नाम दे दें स्पॉन्जी पेरेंकाइमा, क्योंकि बीच में खूब सारे इनके एयर स्पेसेस हैं। ठीक है, देयर आर एयर स्पेसेस, दैट्स वाई वी कॉल देम एज द स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। और ये कुछ पेरेंकाइमा के जो सेल्स हैं यहाँ पे नहीं है, तो मतलब खाली कैविटी है, इनको हम बोलेंगे बेटा सबस्ट्रोमेटल कैविटी, सबस्ट्रोमेटल कैविटी। ठीक है, और ये वाला कौन सा पेरेंकाइमा बोलेंगे? दैट इज स्पॉन्जी पेरेंकाइमा, स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। ठीक है, बीच में है बेटा इनके वेस्कुलर टिश्यू, बीच में क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू की बात अगर हम करेंगे तो दे हैव वही प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस। प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम जो बड़े बड़े बना रहे हैं। ठीक है, और इनके नीचे हमारे पास क्या आ जाएंगे? दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम के पास वही सब कुछ होगा बेटा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, दैट इज फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, एवरीथिंग। ठीक है, ये है वेस्कुलर बंडल्स। तो दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोटोजाइलम। लेट मी राइट इट हियर, दिस इज सॉरी दिस इज मेटाजाइलम। एक सेकेंड, दिस इज मेटाजाइलम, लेट मी राइट इट हियर। हम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? चलो यहाँ पे लिखते हैं। दिस इज, इसको हटाओ एक बार, दिस इज मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, राइट। और ये क्या है बेटा? दिस इज प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम। ठीक है, ओके। अब इनको सराउंड करते हुए कुछ सेल्स हैं जिनका हम नाम रख देते हैं बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। ये कुछ सेल्स है जो जिन्होंने वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड किया हुआ है, इनको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलेंगे? बंडल शीथ सेल्स, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट है किसका? लीफ का। लेट अस चेक इट फ्रॉम आवर दिस डायग्राम। ठीक है, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर। ठीक है, देन पैलिसेड मेसोफिल, ये जो लॉन्गेटेड हमने सेल्स बनाए कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दीज आर पैलिसेड पेरेंकाइमा और पैलिसेड मेसोफिल। ये कौन सा मेसोफिल है बेटा? स्पॉन्जी पेरेंकाइमा से बना हुआ स्पॉन्जी मेसोफिल। और बीच में क्या है? एयर कैविटीज है। कुछ कैविटी स्ट्रोमेटा के ऊपर है जिनको हमने बोला सबस्ट्रोमेटल कैविटी, और नीचे वाली एपिडर्मिस को हमने क्या नाम दिया? अबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, और हमने क्या देखा? जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम इज टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है। जाइलम इज टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस। और सराउंड करते हुए सेल्स कौन से हैं? दैट इज बंडल शीथ सेल्स। क्या इनके पास क्लोरोप्लास्ट है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लीफ के सेल्स हैं तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, बट एपिडर्मल सेल्स के पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑल द मेसोफिल सेल्स, लेट मी राइट विथ ग्रीन कलर। हाँ, क्या लिखेंगे? एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स लैक क्लोरोप्लास्ट। लैक नहीं होता है ना, लैक का मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इनके पास,
राइट, ओके। बट गार्ड सेल्स किसकी मॉडिफिकेशन, एक तरह से एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन है। गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, बट एपिडर्मिस के पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। बाकी मेसोफिल के सेल्स के पास तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा, ठीक है, ओके। नाउ सी the epidermis which covers the both upper surface, that is adexal epidermis, or lower surface पे, that is abaxial epidermis of the leaf has a conspicuous cuticle है, जैसे कि हमने ड्रॉ किया cuticle to prevent the water loss by transpiration. abaxial epidermis generally bears more stomata, reason आप समझ सकते हो। Then the adexal epidermis, the later में even lack stomata, even upper epidermis पे तो stomata होंगे ही नहीं, जनरली नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर stomata होंगे तो वाटर evaporate हो जाएगा और प्लांट क्या चाहता है, वाटर को रिटेन करके रखना चाहता है। और क्यूटिकल का काम क्या है, मॉइस्चराइजर को मेंटेन करना। जैसे कि विंटर्स के दिनों में अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो आप क्या अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं वैसलीन। उसी तरह से प्लांट के जो लीफ हैं, लीफ के अपर और लोअर सरफेस पे क्या है, एक लेयर है, किसकी, शाइनिंग सी लेयर है, दैट इज ऑफ क्यूटिकल। और उस क्यूटिकल की वजह से रीजन क्या है, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है। तो ये सब बातें हमने समझी किसके अंदर, डाइकोट लीफ के, ओके। टिश्यू बात करो बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मेसोफिल, ओके। मेसोफिल विच पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट, सारे के सारे ग्रीन सेल्स हैं, क्या है इनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट है। एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, सारे मेसोफिल के सेल देयर पेरेन्काइमेटस इन नेचर, कुछ जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है उनको हम बोल रहे हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। Two types of cells, that is palisade parenchyma and spongy parenchyma. Spongy word को पकड़ो, spongy मतलब loosely arranged, कुछ उनके अंदर एयर कैविटीज होंगी, ठीक है। और पैलिसेड के अंदर क्या होगा, they are compactly arranged. The adexally placed palisade parenchyma is made up of elongated cells, ये वाले, these are elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other, ठीक है, एक दूसरे के देखो ऐसे पैरेलली ये प्लेस्ड है, राइट। द ओवल और राउंड, अब दूसरे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कैन बी ओवल, कैन बी राउंड, दीज आर लूजली अरेंज्ड, जिनको हमने बोला स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स और एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और देयर आर न्यूमरस लार्ज एयर स्पेसिस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स, राइट। हमने खुद भी ड्रॉ करके देखा और हम पिक्चर के थ्रू भी समझ रहे हैं, सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल यहीं के यहीं हमें सब कुछ याद हो जाए। आगे आओ, वेस्कुलर सिस्टम हमने कैसे डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में। इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स आगे, हाँ, जो वेन्स और मिडरिप के अंदर भी देखे जा सकते हैं। अब ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनका जो साइज है वो वेरी कर सकता है। मिडरिप के अंदर हो सकता है लार्ज साइज के हों, वेन्स के अंदर हो सकता है स्मॉल साइज के हों। जैसे कि हमने देखा हुआ है डाइकोट लीफ के अंदर देयर इज रेटिकुलेट विनेशन। कैसी विनेशन होती है, रेटिकुलेट विनेशन। तो रेटिकुलेट विनेशन का मतलब जैसे जैसे वेन्स आगे आगे स्प्लिट करती जाएंगी, हो सकता है उनके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है साइज स्मॉल होता जाए, ठीक है। तो द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स is dependent on the size of the veins. The veins vary in thickness in reticulate venation of the dicot leaves. Vascular bundles are surrounded by a layers of bundle sheath cell. मतलब एक sheath थिक वॉल्ड की जो वस्कुलर बंडल्स को सराउंड करती है, क्योंकि वो बंडल्स को सराउंड कर रही है इसलिए हम उसको नाम दे देते हैं बंडल शीथ का, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब हम बात कर लेते हैं मोनोकोट लीफ की। मोनोकोट लीफ के लिए हमने क्या समझा है, दैट इज इट इज अ आइसोबाइलेटरल लीफ, दोनों साइड्स इसकी इक्वल से होती है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डायग्राम समझो फिर हम खुद बनाएंगे। एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ठीक है, मेसोफिल के सारे सेल्स हैं, इनके अंदर कोई भी डिमार्केशन नहीं है कि क्या यहाँ पे पेरेन्काइमा पैलिसेड होगा या स्पॉन्जी होगा, ठीक है, बस ये मेसोफिल के सेल्स हैं। सबस्टोमेटल कैविटीज हमें यहाँ भी मिलेंगे, लोअर एपिडर्मिस अबैक्सियल, लोअर एपिडर्मिस पे आपको स्ट्रोमेटा भी मिलेंगे, ठीक है, ओके। बाकी सेम वही है, ओके। नाउ सी वन थिंग, आपको कैसे पता लगेगा कि
अबैक्सियल एपिडर्मिस कौन सी है और एडेक्सियल कौन सी है, क्योंकि हमने तो ये बात की है अगर ये स्टेम है तो कुछ इस तरह से इसका लीफ आता है, तो इस लीफ के अंदर ना तो आपको ये पता है अपर एपिडर्मिस कौन सी होगी, लोअर कौन सी लेयर होगी, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कि दिस इज एडेक्सियल एपिडर्मिस, इट इज द अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, द साइड towards the stem is upper या is adaxial side, मतलब upper side is adaxial side, ठीक है, ओके। the side away from stem is abaxial side, ठीक है। ये कौन सा लीफ है, आइसोबाइलेटरल लीफ, ये मोनोकोट लीफ है, दिस इज मोनोकोट लीफ, ठीक है। जब आप इसको कट करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वही अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस अब आप समझ गए, विच इज अवे फ्रॉम द स्टेम, और इनके अंदर आपको मिलेंगे स्टोमेटा की शेप ध्यान में रखना, इनके स्टोमेटा की जो शेप होगी दैट इज डम्बल शेप स्टोमेटा, ठीक है। तो डम्बल शेप स्टोमेटा और अपर एपिडर्मिस पे हमें क्या मिलेंगे, एपिडर्मल सेल्स, हमें क्या मिलेंगे बेटा, एपिडर्मल सेल्स। तो epidermal cells, these are like a protective covering without an intercellular space or present on the lower epidermis also. Lower epidermis isobilateral leaf में कैसे बताएंगे, the side which is away from the stem, उसको हम बोलते हैं abaxial side या lower epidermis, ठीक है। तो ये कौन सी है बेटा, this is abaxial epidermis, this is abaxial epidermis, this is adaxial epidermis, this is adaxial epidermis, ठीक है। इनके बीच में कौन से सेल्स है, वेस्कुलर बंडल्स बना लेते हैं पहले, लेट अस मेक वन वेस्कुलर बंडल्स, और इनके बीच में सेल्स कौन से हैं, दीज आर parenchymatous cells, no demarcation, no distinction between कि क्या ये पैलिसेड की तरह अरेंज है या ये स्पॉन्जी है, बस ये मीजोफिल के सेल्स हैं, these are what, these are mesophil cells, और इनके बीच में क्या है, there are large spaces, air cavity, वही substomatal cavities, everything will be found यहाँ पे, that is substomatal कैविटीज, ठीक है। कौन से सेल्स बना रही हूँ मैं, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम बोलेंगे मीजोफिल रीजन, इसको क्या बोलेंगे, मीजोफिल, दिस इज मीजोफिल, दीज आर द मीजोफिल सेल्स, ठीक है। दिस इज सबस्टोमेटल कैविटी, सबस्टोमेटल कैविटी, एंड ये जो रीजन है बीच का, इसको हमने क्या बोला, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स कैसे हैं, पेरेन्काइमेटस, बाकी वही है सब कुछ, दे हैव पेरेन्काइमा। अच्छा, अब इनके अंदर क्या है, पैरेलल विनेशन है। मोनोकोट लीफ के पास, एक मिनट हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम इनकी बात करते हैं, दे शो पैरेलल विनेशन, तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सेम से ही रहता है बेटा साइज, किसका, वेस्कुलर बंडल्स का। तो जब हम वेस्कुलर बंडल्स के सेल्स की बात करते हैं तो दे आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ठीक है, सराउंडेड बाय बंडल शीथ, दीज आर द बंडल शीथ सेल्स, और इनके अंदर हमें क्या मिलेंगे, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम टुवर्ड्स आउटर एपिडर्मिस और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स इनर एपिडर्मिस, और यहीं पे ही हमें क्या मिलेंगे, यहीं पे हमें मिलेंगे फ्लोएम सेल, दीज आर फ्लोएम, ठीक है, दीज आर फ्लोएम, राइट, दीज आर फ्लोएम, ठीक है। तो
ये किसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास, आइसोबाइलेटरल लीफ की। सी सबस्टोमेटल कैविटी, जाइलम फ्लोएम एंड नथिंग, यहाँ पे कोई भी डिमार्केशन नहीं है, एक सेकेंड, डिमार्केशन नहीं है हमारे पास। ओके, दिस इज जाइलम, लिख लो इसको, इसको लिख लो बेटा, दिस इज, ये जो सेल है दिस इज फ्लोएम, राइट। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स, या जिनको बंडल शीथ सेल्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, नाउ सी द anatomy of isobilateral leaf is similar to that of the dorsiventral leaf in many ways, ठीक है। Okay, it shows the following characteristic difference. It is an isobilateral leaf. Stomata are present on both the surfaces of the epidermis. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब ऊपर के एपिडर्मिस पे भी आपको स्टोमेटा मिलेंगे, नीचे के एपिडर्मिस पे भी आपको स्टोमेटा मिलेंगे। द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ओके, देन ग्रासिस के अंदर सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाइड देमसेल्व्स, हाँ ये चीज याद रखोगे, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, जिनको हमने क्या बोला, बुलिफॉर्म सेल्स, जिनको हम क्या बोलेंगे, बुलिफॉर्म सेल्स। कुछ सेल्स, ध्यान से सुनना, कुछ सेल्स एपिडर्मिस के, एक सेकेंड, हाँ, एपिडर्मिस के कुछ सेल्स क्या कर जाएंगे, दे आर कन्वर्टेड इनटू लार्ज कलरलेस बुलिफॉर्म सेल्स। काम क्या होगा बेटा इनका, बुलिफॉर्म सेल्स। ये क्या करते हैं, लीफ को टर्जिड रखते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। और हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे भी हम कुछ स्टोमेटा बना सकते हैं, एक सेकेंड, हम कुछ स्टोमेटा यहाँ पे अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी बना सकते हैं, बट ध्यान रखना डम्बल शेप के स्टोमेटा होते हैं बेटा, स्टोमेटा ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑल्सो, स्टोमेटा ऑन एडेक्सियल एपिडर्मिस पे मिलेंगे। और एडेक्सियल एपिडर्मिस के कुछ सेल्स कैसे हो जाएंगे, दे आर modify themselves into large empty colorless cells, these are called bulliform cells, ठीक है। bulliform cells, ये ध्यान से देखो, ये जो cells है ना, these are bulliform cells, right। when the bulliform cells in the leaves have absorbed water, वो क्या बन जाएंगे, water absorb करने के बाद they become turgid, क्या बन जाते हैं, they become turgid, और leaf surface जो है वो ज़्यादा expose हो जाएगा। जब water उनमें से निकल जाएगा एक्सोस्मोसिस से, water fill कैसे होगा, एंडोस्मोसिस से, एंडोऑस्मोसिस। बाय एंडोऑस्मोसिस बुलिफॉर्म सेल्स बिकम टर्जिड, तो लीफ को ज्यादा एक्सपोज करवा पाएंगे, ठीक है। और एक्सोस्मोसिस, अगर वाटर बाहर निकल जाए तो दे बिकम फ्लैसिड, बुलिफॉर्म सेल्स बिकम फ्लैसिड, मतलब मुरझा जाएंगे। आप देखा होगा लीफ जब मुरझाया होता है तो बिल्कुल ऐसे फ्लैसिड सा हो जाता है, राइट। बट जब वो टर्जिड होता है इट इज कम्प्लीटली एक्सपोज्ड, एक्सपोजर इसका सन को ज्यादा होता है। ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव्स कर्ल, तो लीव्स क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है बेटा। जैसे एक्सोस्मोसिस से वाटर निकल गया बुलिफॉर्म सेल से, तो जो लीफ है दैट विल कर्ल इनसाइड, ठीक है, ताकि सन को एक्सपोजर कम कर सके। बट जैसे ही टर्जिड हो जाएगा लीफ इस तरह से खुल जाएगा तो मैक्सिमम सन एक्सपोजर होगा, ठीक है, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। ये सारी अडैप्टेशन किस लिए है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करवाने के लिए, ठीक है। तो दैट वी हैव सीन जाइलम फ्लोएम, मोनोकॉट लीफ है, स्क्लेरेन्काइमा, सबस्टोमेटल चैम्बर, और ये अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यू, बंडल शीथ, वस्कुलर लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो दिस थिंग वी हैव अंडरस्टूड। आइसोबाइलेटरल लीफ में पैरेलल वेनेशन जो है, मोनोकोट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, एक्सेप्ट इन मेन वेन को छोड़ दो। वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ में हमें जो वेस्कुलर बंडल दिखते हैं वो ऑलमोस्ट कुछ सेम से साइज के ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा, हमने लेबलिंग आई थिंक कर ली है, इसको हम बोल देते हैं, एक सेकेंड, इसी कलर से लिखते हैं, दिस इज बंडल शीथ, this is bundle sheath, bulliform cells, stomata, everything we have discussed, ठीक है। तो with this we have completed
with the TS of monocot as well as dicot leaves के बारे में. Now it's a question time. तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे. Which of the following is correct about dorsiventral leaf? The veins vary in thickness. Which of the following is correct? Vary in thickness in reticulate venation. Yes, absolutely right. Palisade parenchyma is abaxially placed. No, it is wrong. Abaxial surface bear no stomata. No, wrong. Abaxial surface पे तो होते हैं stomata. Size of vascular bundle are independent. No. इसका मतलब ए आंसर जो है करेक्ट है. द वेन्स जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन मतलब डाइकोट लीफ के अंदर दे वेरी इन थिकनेस. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. Which of the following is incorrect? अब आपको incorrect को चूज करना है. About isobilateral leaf. Stomata is present on the both surfaces. Absolutely correct. Undifferentiated mesophyll एकदम सही है. मोनोकोट लीफ की बात हो रही है बेटा. ये nearly the same size of vascular bundle is present all over the leaf. It is a monocot leaf. Which of the following is incorrect about isobilateral leaf? Stomata दोनों surfaces पे present हो सकते हैं. Undifferentiated mesophyll है. Same size of vascular bundle are present all over the leaf. बेटा यहाँ पे ना यहाँ होना चाहिए था. It is a dicot leaf. ठीक है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है दे अप्लाई टू आइसोबाइलेटरल लीफ. तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी. इट इज़ अ मोनोकोट लीफ. आइसोबाइलेटरल लीफ का मतलब है इट इज़ मोनोकोट लीफ. ठीक है. चलो नेक्स्ट आ जाओ. बुलिफॉर्म और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन upper epidermis of monocot leaves. Upper epidermis of monocot leaves में हमने अभी अभी बनाए थे. बुलिफॉर्म सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. In monocot leaf, bulliform cells are absent from the epidermis. Wrong. Veins form a network. No. Mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. Yes. monocot leaf के अंदर कोई भी differentiation नहीं होता है. किसके अंदर? mesophyll cells के अंदर. Okay. In dorsoventrally leaf, the location of palisade tissue and phloem are known as. Palisade tissue is towards upper epidermis मतलब adaxial surface और phloem is towards the lower epidermis मतलब abaxial. तो इसका मतलब बी होगा इसका आंसर. एडेक्सियल एंड अबेक्सियल. ठीक है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ के बारे में हमने डिस्कस किया. दैट मीन्स डोर्सोवेंट्रली लीफ और दैट इज आइसोबाइलेटरल लीफ ऑफ मोनोकोट. सो इट्स द टाइम टू से थैंक यू. विद दिस what we have to remember that you have to learn always with a smile.